ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है कि अपना तकदीर, ऊंचा तकदीर कैसे बनाएं। सारे कल्प में संगम युग एक ऐसा समय है कि हर एक मनुष्य आत्मा अपना तकदीर जितनी ऊंची चाहे उतना बना सकता है। क्यों? कि सारे कल्प में इस सृष्टि का जो भाग्य विधाता है, परमपिता परमात्मा, उसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है। वो स्वयं आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख से बच्चों को ज्ञान देते हैं कि अपना भाग्य कैसा बनाएं। सारे कल्प के अंदर एक ही समय है, संगम युग। क्यों? भाग्य विधाता स्वयं आते हैं और भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। तो वो कैसे बताएंगे? तब कहते हैं पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। तो पढ़ाई चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ तथास्तु करके वाइब्रेशन से नहीं, पढ़ाते थे। तब कहते हैं सत्संग से सतगति होती है। अगर सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम कर्म पहले भी करते थे, आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, लेकिन जो कर्म पहले करते थे वो आज ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद हमारे कर्मों में परिवर्तन, आचरण में, बोल में, चलन में परिवर्तन चाहिए। सिर्फ ज्ञान सुन लिया, अगर हमारी चाल जो कल थी वो आज भी वही है तो क्या कहेंगे? हाँ, ज्ञान सुनने के बाद हमने सत्संग से सद्गति किया कि जैसे थे वैसे रह गए, कि और भी दुर्गति हुई। सत्संग सुनने से नहीं, सुनने के बाद समझ में आना चाहिए। तो शिव बाबा ने आके हमको क्या सिखाया, सुनाया कि बच्चे, सारे कल्प के अंदर हर एक मनुष्य आत्माओं को तीन चीज़ें चाहिए और इन तीनों में संपन्नता चाहिए, भरपूरता चाहिए। तो ये तीनों कैसे मिलेंगे? ऊपर से तो शिव बाबा नहीं लेके आएगा। उसने कहा मैं निराकार हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं भाग्य बनाने की विधि बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या चाहिए? निरोगी काया। ये तन, इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो बीमारी क्यों आ रही है? निर्मल मन चाहिए, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। कोई भी गलत सोचना चाहता नहीं है, लेकिन गलत न चाहते हुए व्यर्थ विकल्प आते हैं। कहाँ से आते हो? फिर क्या चाहिए? और धन चाहिए, धन संपत्तियों से भरपूर। ये तीनों कहाँ से आएंगे? कलयुग और स्वर्ग में यही अंतर है। कलयुग में किसी को बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है। किसी के पास इतना धन है, घर में खाने वाले कोई भी नहीं है। किसी के पास खाने वाले इतने हैं लेकिन धन ही नहीं है। इन तीनों में इम्बैलेंस है, एक है तो एक नहीं है। तो इन तीनों को समान कौन करेगा? तब भाग्य बनाने वाला, जो भाग्य विधाता सत्यम शिवम, सत्य है, उनका नाम शिव है। हम शिव बाबा कहते हैं। बाबा ने आज कहा मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वरदान भी देता हूँ। तो पढ़ाने के लिए ज्ञान देता है। तो रोज हम जो फुल्ली सुनते हैं, सुनते जरूर है, आधा कल्प से हमारे अंदर एक आदत बनी है, सुनना है, और वहाँ ही छोड़ के चले जाते। फिर ऐसे करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे हम सुनते हैं, याद ही नहीं रहता है। तो उपाय क्या है? आपको नहीं, कि हम सारे कल्प चल के आए हैं। जो यहाँ बैठे हुए बाबा के बच्चे अनंत है, वो अभी के नहीं है, बीच में आए हुए नहीं है, शुरू के है।
सारा कल्प चल करके अंत में बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए आए हैं। क्यों आए हो? बाबा से मिलने के लिए। बाप आ करके बच्चों को मिलकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य देता है। पुरुषार्थ आपको करना है, हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो वो क्या कि कर्म हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। माताएं घर में खाना कल भी बना रही थी, सब्जी काटती थी, आज भी कर रहे हो। कर्म छोड़ो नहीं कहा। सबसे नंबर 1 गृहस्थ आश्रम है भारत में। नंबर 1 शुरू से राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, संन्यास धर्म आधा कल्प के बाद आया है। नंबर 1 गृहस्थ। लेकिन गृहस्थ के पीछे एक शब्द है। क्या शब्द है वो? पवित्र गृहस्थ धर्म। ये पवित्र एक शब्द चला गया। क्यों? गृहस्थ अभी भी है, तो उसके पीछे एक शब्द चाहिए। उसकी कमी क्यों हुई कि हम स्वयं को भूल गए, शरीर समझ के चलने लगे। शरीर समझ के, शरीर माना 5 तत्व है, उसके 5 गुण हैं। अग्नि आज भी गर्म है, सत्युग में भी गर्म होंगे। पानी आज भी ठंडा है, सत्युग में पानी गर्म होगा, ठंडा ही होगा, उसके गुण है वो। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन? वो स्वमान, वो स्मृति। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का पवित्र बच्चा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। ये एक स्मृति में अगर आता है अच्छी तरह से, आज भी हर गृहस्थ में, हर परिवार में वो पवित्रता, वो स्वच्छता, वो शांति आज भी हो सकता है। सिर्फ एक शब्द ऐड करना है कि मैं कौन। हम संसार में हैं, बच्चे हैं, पति है, बहू है, सास है, ये कौन है? ये भी सभी शिव बाबा के बच्चे हैं और किसी के नहीं है। अगर ये बुद्धि में, तब कहा ज्ञान से सद्गति। अगर ज्ञान नहीं है तो सद्गति नहीं है, कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। न चाहते हुए मुख से ये 5 तत्व काम करेंगे ही, नहीं करना चाहिए, संभव नहीं है। तो इस 5 तत्वों को के ऊपर अधिकार किसका है? कौन चलाता है? हाथ अपने आप नहीं हिलता है, मन में पहले विचार आता है, फिर हाथ उठता है। तो मन, आत्मा पहले। तो अगर ये स्मृति अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाए, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान, जो सत्यम शिवम सुंदरम, उसका संतान हूं। वो कैसा है? पवित्र है। वो क्या कहता है? तो उसके कहने अनुसार, उसको कहते श्रीमत। उसके मत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार अगर आप संसार में आज चलते हो, तो वो कर्म हमारा तकदीर बनाता है। आज बाबा ने कहा हमारा परिवार है, इस परिवार के अंदर एक जन्म का नहीं, एक जन्म के माँ बाप नहीं, एक जन्म का परिवार नहीं, मिनिमम बाबा ने गारंटी दी 21 जन्मों के लिए, सारा कल्प के लिए है, कम से कम 21 जन्मों तक है। लेकिन ये स्मृति चाहिए। ये पति, ये बच्चे, ये आज ही नहीं है, ये भगवान के बच्चे। इसलिए कहते हैं, हमारे पास बाबा कहता है, क्या कहता है? 1 गॉड 1 फैमिली। 2 फैमिली है? 2 है? एक ही है। सभी का, किसी को पूछो क्या बताएंगे? मेरा बाबा। नहीं, इनका बाबा अलग है, नहीं, मेरा ही कहेंगे ना। तो हम सब कौन हो गए? वसुधैव कुटुंबकम कहते, एक परिवार, 1 गॉड 1 फैमिली। मेरे, अगर हाँ किसी को परिचय देते हो, हाँ ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, परिचय के लिए। नाम कितना दिन के बाद मिला? 12 दिन के बाद। पति कब बन गया आपका? बच्चे कब बन गए? ये बहू कब आई? तो पहले कौन थे ये अगर एक पार्ट यहाँ से, इस भट्टी से लेके जाओ, घर में, संसार में सब समस्या का समाधान एक ही चीज़ है,
ये करो वो करो, बहुत समान है। एक ही स्मृति चाहिए, ये मेरा पति नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है। ये मेरा बेटा नहीं, ये भगवान का बच्चा है। ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी लड़की नहीं है। ये समझ में अगर आता है, अंदर समझ, बोलने के लिए परिचय दे दो जरूर। कोई पूछेगा ये कौन, उनको जरूर मेरा भाई ऐसे नहीं बोलना, माँ को देख के मेरी बहन ऐसे नहीं बोलना। हाँ, मेरी माता है, मेरी बहू है, परिचय देने के लिए नाम डाल दे। तब कहा ये ज्ञान, ये बुद्धि में अगर अच्छी समझ में आया, उससे सतगति है। उसके साथ फिर संसार में हर एक के अपना स्वभाव, संस्कार, कर्म अपने अपने हैं। देखो, एक ही शरीर का ये हाथ है, सभी अंगुलियां एक जैसे नहीं है। एक बारीक है, एक मोटी है, एक लंबी है, सभी चाहिए। सब भी राजाए बन जाए चलेगा तो प्रजा कौन बनेगा? दास दासी कौन बनेगा? खाना कौन बनाएगा? झाड़ू कौन लगाएगा? कपड़े कौन धोएगा? ये सब चाहिए, ये समझ चाहिए। इसलिए आप देखना महाभारत के अंदर याद, ये अपने को सीखना, अपने लिए यूज करना। ज्ञान शास्त्रों में बहुत कुछ बताया, वो सुनने की कहानी नहीं, अपने जीवन में यूज करने के लिए। आज महाभारत चल रहा है। तो जब भगवान आया था, देखो इंद्र सभा में सारे पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह बैठे, सारे परिवार के बीच में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है। किसी परिवार वालों ने उठकर द्रौपदी को मदद किया? दुशासन को किसी ने रोका? भीष्म पितामह जैसे थे तो भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, भगवान को याद किया। श्री कृष्ण आए, आकर के द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को मदद किया। लेकिन दुशासन को रोकना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, सोचो। अगर आप संसार में क्या कहते हो? अगर कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ बोलता, पहले आप चुप हो जाओ, ऐसे करते ना? पहले आप, पहले मैं नहीं, उसको पहले ठीक करना है, उसको सुधारना है, उनको चुप ठीक करना है। नहीं, देखो भगवान भी आए, गीता के अनुसार दुशासन को कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करता रहा। हाँ, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को मदद किया। आप भी आपके संसार में कलह, क्लेश, दर्द, दुख, समस्या, विघन, परिस्थिति, पेपर, ये सब आएगा। ये मेरे कर्मों का फल है। आप कहेंगे मेरे कर्म कैसे? अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, आप कहेंगे मुझे कोई बीमारी नहीं, फिर भी चेकिंग करके देख लो, तो वह तुरंत एक्सरे निकाल के आपको दिखाता है, शुगर कितना है, हार्ट के आर्टरीज कितनी ब्लॉक हुई है, सब कुछ दिखाएगा। क्या यहां दिखा सकते हो पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा, कौन सी आत्मा हो? आज बाबा ने तो कहा यहां तो कोई महात्मा नहीं है ना? तो आप पूछ लो, अपने आप को देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी, हर एक अपने आप को देखो, मैं कौन सी आत्मा हूं? देख सकते हो? हाँ, देख सकते हो। जब रात को आंखें बंद करके सोते हैं, आंखें खुली है तो दूसरों को देखते हो, परदर्शन। स्वदर्शन करना चाहते हो, आंखें बंद करके रात को जब सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं? दिन में ये माता जी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। जब रात को आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कहां से आते हैं? और आप में से कोई भी एक भी बताओ, आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसका नाम है कर्मातीत आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता। फर्श, इस धरती के इस 5 तत्वों से में रहकर किए हुए कर्मों के संस्कार नहीं, फरिश्ता। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तो एक, ऐसा कोई है? देख लो, आज से 1 महीने मिनिमम, बाबा ने तो मैक्सिमम 6 महीने कहा,
जो 1 महीने तक एक भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं, ऐसा पुण्यात्मा है? एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई है? तब कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस भारत में सब अधर्म हो गए, सबकी धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गए। तब स्वयं भाग्य विधाता सहज तरीका बताता है, कोई मेहनत नहीं, खाना नहीं खाओ, सारी रात जगो नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल गृहस्थ में रहते हुए। तब बाबा कहता है सहज राजयोग। क्योंकि जब तक, क्यों बता रहा हूं ये, जब तक आप महसूस नहीं करते हो मैं बीमार हूं, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। घर में दवाई है, नहीं लेंगे आप, जब तक दर्द नहीं होता है। तब कहते महसूस करने के बिगर परिवर्तन संभव नहीं है। तो मुझे क्या परिवर्तन करना है? डॉक्टर के पास क्यों गए हो आप? दर्द मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए गए, डॉक्टर का दर्शन करने नहीं गए हो। तो शिव बाबा के पास क्यों आए हो? पूछ लो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो? अपने आप से पूछना, हम इस भट्टी में क्यों आए, क्या चाहिए आपको? बाबा ने एक ही कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। ये शिव भगवान, शिव बाबा कौन है? ये सोना हीरा कुछ नहीं देता है, सिर्फ एक ही काम करता है, कहा मैं पतित आत्मा को, है ना। तो पहले देख लो मेरे अंदर पतितपना है, हाँ मुखड़ा देख लो, स्वप्न बताता है। अगर ये स्वप्न आते, कहीं से नहीं आते हैं। आत्मा ने जब शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैंने जो जो कर्म किया, किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक शब्द ये भी सीख के जाना, याद रखना। हाँ, सामने वाला बहुत दुख देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत गलत करेंगे, उनका धर्म कर्म है। मेरा धर्म कर्म क्या है? वो मुझे करना है। जो मैं करता हूं, आप कुछ करेंगे, वो मेरे अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूं इस शरीर में रहकर, वो मैंने कुछ गलत बोला, गलत सोचा, गलत देखा, गलत कर्म किया, कोई भी करो, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तब उसको पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देव आत्मा कहते हैं। ये पाप आत्मा, पुण्यात्मा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया किसी को? ऐसा नहीं। ये एक शब्द भूल गए हम। कौन देखता है? किसी झूठ बोल दिया, किसको पता है? कौन देखता है? शिव बाबा कहाँ देखेगा? कैमरा कहाँ लगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी ये काम नहीं करता देखने का। आप, हमारे अंदर ही ऐसी व्यवस्था है। आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा कुछ भी कर्म करो। ये अच्छी तरह से सिखाना अपने आप को कि हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। और चाहो या नहीं चाहो, न चाहते हुए जो अंदर गीत भरा, वो आवाज आएगा। आप कहेंगे ये अविचार क्यों आ रहा है? ये व्यर्थ विचार कहां से आया? कहीं से नहीं आता है, मैंने ही भरा हुआ है। ऐसे मेरे जीवन में ये दुख, ये समस्या, ये बीमारी क्यों आई? कहीं से नहीं आई है। मैंने किए हुए कर्म पहले स्वप्न में बताता है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में। बच्चा जन्मते ही देखो लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, बीमारी, न चाहते हुए एक्सीडेंट हुआ, न चाहते हुए कोई कुछ दुख देता है। मैंने कुछ किया ही नहीं, अब भी नहीं किया, पहले का कर्म है। तब बाबा मुरली में कहता है, बच्चे बहुत जन्मों का कर्मों का बोझ है, उसको उतारना है। और सहज रूप से, मेहनत में एक ही दिन नहीं जाएगा। संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, सब कुछ करते हुए एक काम करना। क्या? बहुत नहीं, रोज मुरली सुनते हो, सुनो। सारी मुरली याद नहीं रख सकते। मुरली में से एक भगवान के एक बूंद के प्यासे है,
2 बूंद भी नहीं चाहिए, एक मुरली के पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा। ऐसे नहीं वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए और कुछ लेना चाहिए, नहीं, जो आपको अच्छा लगा। आज बाबा ने ये मुरली मेरे लिए कहा, मुझे इसका आज ही अभ्यास करना चाहिए। एक शब्द याद रखो, कम से कम जो लिख सकते हैं लिख करके रखो। शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी 3 दफा चाहिए। सवेरे मुरली क्लास के बाद जाके नाश्ता करते हो, 2 हाथ है, ये हाथ शरीर को खिला रहा है, ये हाथ, हाँ मुरली लिख के रखी है, एक शब्द पढ़ो और नाश्ता करो। याद किसी को नहीं रहता है। दिन में खाना आते ही बाबा की याद में खाना खाओ। याद क्या करेंगे? अरे बाबा ने आज क्या सुनाया था, क्या होमवर्क दिया था, लिख के रखा है, पढ़ो खाना खा लो। रात को भी पढ़ो खाना खा लो, इतना ही काम करना है। और एक काम करना उसके साथ, सारे दिन में कोई भी मिले, बच्चे, पति, परिवार में किसी न किसी को आज के मुरली के पॉइंट दान करना चाहिए, मुख से वर्णन करना चाहिए, तो संस्कार बनता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। एक दफा आपने सुना लिखा, सारा दिन याद नहीं रहेगा। देखना आप करके, अपने आप को भी पढ़ाया, 2-3 दफा अपने आप को पढ़ा, तो भी याद, रात तक याद नहीं रहेगा। जरूर सवेरे से शाम तक 1, 2, 3, 4 जितने को, अगर बाबा ने इतना तक कहा कोई मिले नहीं आज, जानबूझ के किसी को फोन करो और बताना माता जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसमें आपको 50 रुपया 1 महीने में फोन करने के लिए खर्चा होगा, लेकिन 50 जन्मों का कमाई होंगी, एक का पदम गुना। अगर 50 रुपये मोबाइल चार्ज करने के लिए और किसी में खर्चा करते हो, उससे कोई फायदा नहीं। ये जो मुरली के पॉइंट सुनाने के लिए आपने खर्चा किया, 50 जन्मों के लिए, एक का पदम गुना। तो अगर ऐसा करते हो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। किसी को देखते ही मन में गलत विचार आता है, नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, बाबा ने कल कहा था ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि मन को समझाती है। तब कहा ज्ञान के बिगर ये मन शांत नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा। तो मन को शांत स्वच्छ करना चाहिए, कौन करेगा? अपने आप होगा? तो बुद्धि जो ज्ञान सुनते हो, एक एक शब्द, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर भरे हुए हैं, रोज एक एक बूंद, और वो सवेरे, दिन में, शाम को अपने आप को पढ़ाओ। अगर ये काम करते हो तो देखना, बाबा ने कहा बच्चे भाग्य बनाना चाहते हो, अच्छे कर्म करना चाहते हो, सामने वाला दुख देता है, गुस्सा करता है, परिस्थिति आएंगी, मन कहेगा नहीं आप चुप रहो, आप नहीं बोलो, शुभ बाबा देखता है, ये भगवान के बच्चे हैं, बाबा को बताओ, बाबा आपने कहा चुप रहो, आप इस बच्चे को देख लो। तो बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे, जैसे देखो गायन है, मीरा ने किसको बुलाया, कौन आया, ये गायन किसका है? आपका ही। आज आपको करना है। संसार में अगर शांति चाहते हो, अपना कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, सामने वाला गुस्सा करेगा, गलत शब्द बोलेगा जरूर। कितना दुशासन ने कितना किया, तो भी भगवान ने उसको रोका नहीं। दुशासन तुम चुप बैठो, उसको रोका नहीं। गलत कर्म करने वाले भी चाहिए। इस संसार में हर एक को अधिकार है, चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो, दोनों चाहिए। नहीं तो सेवा करने वाले दास दासी कौन बनेंगे? कपड़े कौन धोएगा? सफाई कौन करेगा? सभी राजा बन के बैठ जाए, बाकी कर्म कौन करेगा? तब बाबा मुरली में कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ की विधि बताता है। आप सोच लो मुझे नंबर 1 में आना है, क्योंकि बाबा ने 2 दिन पहले कहा था बच्चे ये रेस है, ये योग याद की रेस है, इसमें नंबर 1 नंबर 2 एक प्रजा भी चाहिए ना,
रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, राजा भी चाहिए। नंबर 1, जिसके बुद्धि में ज्ञान है, परिस्थिति आती है, समस्या आती है, विघ्न आते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप इधर से बाहर गए, साधारण देख लो, आपका चप्पल किसी ने पहन लिया तो क्या करेंगे आप? आपका चाहे अपने आप को देख लो, मेरे आपके मन में क्या विचार चलेगा? हाँ, कोई हर्ज नहीं, बाबा के बच्चों ने लिया ना, और कोई दुनिया वाला बाहर वाला आके तो नहीं लेके गया, कोई हर्जा नहीं, मेरे बाबा के बच्चों ने पहन लिया, बाबा इस आत्मा को सदा सुख दे दो उससे, है ना। शुभ भावना कहते हैं हम। आप पूछ लो मन में, शुभ भावना क्या? किसने पहना मेरा चप्पल? मेरा ही बाबा का बच्चा है, रावण का बच्चा तो नहीं आया इधर, है ना, और कोई नहीं। बाबा आपके बच्चों ने पहन लिया, को हर्जा नहीं, बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगे, उनको सुख मिले, हम खाली पाव जाएंगे, को हर्जा नहीं। और बाबा उसको आपको देखना, अपने आप आपको देखकर अपने आप चप्पल ला के देगा। ऐसा हुआ इधर, बाबा के कमरे में नए बूट पहन करके एक आया, कोई पहन के गया और वो खाली पाव जा रहा था। किसी ने देखा, अरे ये क्यों, जरूर इसका चप्पल किसने पहना है, तुरंत ला करके उसको दे दिया। तो उसने पूछा, आपको किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने आपके देखा, आप खाली पाव जा रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। तो बाप बच्चों पर नजर रखता है, संभाल करता है। सिर्फ मेरी भावना, अगर उसी समय आपके मन में अरे कौन है ये, बाबा के बच्चे ऐसे है वैसे, गलत सोचो, क्या होगा? मेरा ये मन खराब होगा। तब कहा, ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। इसलिए बाबा ने आज कहा कि दान भी किसको करना चाहिए? तो जो आप चाहते हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, शरीर को कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो भाग्य कैसा बनाएं? तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया। बच्चे, बाबा कुछ नहीं दे, बाबा ऊपर से दवाई नहीं भेजेगा। ये तन ईश्वरीय विश्वविद्यालय यज्ञ में, ये अविनाशी रुद्र यज्ञ है, इसमें स्वाहा करो। अर्थात सेंटर में, ये यहाँ आते हो, सेंटर में जाते हो, तो कोई भी दिन में सवेरे से रात तक 24 घंटे में 1 मिनट भी इस यज्ञ की सेवा करो। तो ये यज्ञ निरोगी काया वरदान देगा। 1 का पदम गुना, 1 मिनट अगर आप सेवा करते हो, 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान शिव बाबा ने देगा, ये यज्ञ देगा। तो आप पूछ लो, आपके पास 24 घंटे है, तो ये तन किसकी सेवा में लग रहा है? और जब बीमार हो, कहते बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, आप बीमार करो और बाबा ठीक करे। बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे 24 घंटा संसार में रहो, 20 घंटा 22 घंटा संसार की कर्म सेवा करो, लेकिन 1 मिनट कम से कम, 1 बूंद, 1 मिनट भी इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा सेवा करो, तो ये यज्ञ निरोगी काया वरदान देगा। फिर बाबा ने कहा, धन आप लेके नहीं आए थे, न लेके जाएंगे, तो धन आपका नहीं, भगवान ने दिया है, उसकी सेवा में लगाओ। कितना लगाना चाहिए? तब आज बाबा ने कहा, दान देते समय सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति को दान दिया, अगर उसने दुरुपयोग किया, उसका भी फल आता है ना। पात्र को देख के दान देना चाहिए। तो कैसे पात्र को देखे? देखो, रामायण में कहा, सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, श्री राम की धर्मपत्नी थी। उनको पता नहीं चले रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा ये कौन व्यक्ति है सामने वाला? तो बाबा ने परखने की शक्ति दी है। आपके पास है तो देख लो, आज भी संसार में आपके सामने कोई भी आएगा, कैसे परखे हम उसको? ये अच्छा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है, कोई और किसके लिए आता है घर में, तो ये व्यक्ति कौन है, कैसे पता चलेगा? बाबा ने आपको टाइटल दिया शिव शक्ति हो, है ना, तो शिव ने दी हुई शक्ति आपके पास है, पूछ लो, नहीं तो इधर से ले जाओ। क्या एक ही शब्द
परखने की शक्ति आपके सामने सहज तरीका है, आपके सामने। बाबा ने बहुत दफ़ा कहा, बच्चे दृष्टि दे के खाना खा लो, कोई भी मिला दृष्टि दे दो। सिर्फ ऐसी दृष्टि नहीं है, अगर आपके सामने संसार में चलते हो, कोई भी किसी प्रकार का सामने व्यक्ति आया, एक काम करना, किसी को देखते ही मन में एक संकल्प रखना, मैं कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये संकल्प करते हुए किसी को एक सेकंड दृष्टि दे दो। अगर सामने वाला व्यक्ति दृष्टि हिलाता नहीं, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब समझना इनका दिल साफ है, आराम से बात कर लो। अगर एक मिनट एक सेकंड दृष्टि देते समय ये स्मृति चाहे, पहले ऐसी आंखों की दृष्टि काम नहीं करेंगी, स्मृति तो स्मृति रहनी चाहिए, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। समझ के दृष्टि देते हो। अगर दृष्टि थोड़ी इधर उधर हिलाते हैं, तब समझना दाल में कुछ काला है। इनकी दृष्टि, इनसे व्यवहार सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि के अंदर वो एकाग्रता नहीं, स्वच्छता नहीं है। ये परखने की शक्ति है। आज कलयुग में परखने की शक्ति कैसे आए? सामने बहुत लोग आते हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे। ट्रेन में जाते हो कुछ खाना देंगे, सहयोग देंगे, और जाते समय लुट के जाएंगे। तो कैसे परखे? तो बाबा ने, शिव ने आकर के शक्तियों को, शिव ने शक्ति दिया। आज भी बाबा ने कहा, बाप आके शक्ति देता है। तो परखने की शक्ति, कोई भी मिले, एक ही सेकंड, एक मिनट देखते नहीं रहना है। एक सेकंड बुद्धि में ये स्मृति रहे कि मैं कौन? मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति रख करके अगर आप दृष्टि देते हो, दृष्टि हिलाते नहीं है, तब समझना दिल साफ है। अच्छी तरह से बात करो। अगर एक सेकंड दृष्टि जब देते हो, अगर दृष्टि हिलाते, इधर उधर देखते, थोड़ी हिलाई, दाल में कुछ काला, इनका ठीक नहीं है, समझ करके चलना। तो कर्म कैसे करना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, सब कुछ बाबा सिखाता है। तन कैसे लगाना चाहिए, कितना सेवा में लगाना चाहिए, धन कितना लगाना चाहिए। अपने आप धन, आज कलयुग में 1 करोड़पति और 1 गरीब किसने बनाया? भगवान ने किसको ऐसा किया? नहीं। जैसे आपने बीज बोया है, तो संगम पर जैसे बरसात आती है, खेती में एक बीज बोते हैं, 50-100 दाना लगते हैं। आज भी ये धरती देती है, तो भगवान भी कहता है। लेकिन यहां एक प्रश्न है, माताएं पूछती है एक प्रश्न, भाई जी हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, धन ही नहीं है, हम तन से मन से सेवा कर सकते हैं, धन नहीं है, धन कहां से आएगा? आप कहेंगे, बाबा हमारे तन धन में, हमारे हाथ में कोई धन ही नहीं, पति हमको देता ही नहीं, बच्चे देते नहीं है, हम 24 घंटा बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे तन से, तो बाबा धन देगा? पूछ ला। अगर आप कहेंगे हम बहुत बुजुर्ग हैं, ये तन से कुछ सेवा ही नहीं कर सकता है, हम बाबा को 10 लाख रुपए देते हैं, तो बाबा क्या निरोगी काया वरदान देगा? थोड़ा सोचना कि कर्म करना चाहिए तन से, मन से, धन से। धन भी देना चाहिए, मन भी चाहिए। मन निर्मल अपने आप नहीं होगा, उसकी विधि बताया कि मन में आज की मुरली के पॉइंट एक याद है, दूसरा और एक भी है, मन को स्वच्छ करने का तरीका। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है, नंबर 1 राजयोग है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता क्या है? किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। लाखों ब्रह्मचारी है। तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता क्या है? नंबर 1 राजयोग क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके नजरों के सामने छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, मित्र हो, दुश्मन हो, इसको शास्त्रों में भी कहा अधम ते अधम महापापी हो, बहुत खराब है, तो भी धर्म का मूल है क्षमा दया। क्षमा दया कैसे करेंगे आप? वो नंबर 1 राजयोग बाबा ने सिखाया। वही यहां नंबर 1 पवित्रता है। किससे पर नजर गई? शिव बाबा
ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको शांति की शक्ति दे दो, इनको सद्बुद्धि दे दो, बस इतना ही। कोई भी हो, कितना गरीब हो, करोड़पति हो, मित्र हो, दुश्मन हो, किसी को देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया, तो अगर गलत विचार आया तो मन पहला गलत करता है, फिर दृष्टि, फिर वृत्त बोल, फिर कर्म। हमारे कर्म भ्रष्ट कैसे हुए? पहले मन, तब कहा मन जीत जगत जीत, मन को जीत लो। कैसे जीतेंगे? तो उसकी विधि बताया। कोई कैसा भी हो, किसी पर नजर गई, पूछना, एक दिन अभ्यास करके चेकिंग करो। सबको आंखें बंद करके, हम जंगल में तो नहीं है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ में पति है, बच्चे हैं, परेशान करते हैं, ऐसे है, बहुत कुछ है। उन सब के साथ रहते हुए भी सवेरे उठते ही बच्चों पर नजर गई, पति पर नजर गई, कौन है? देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण करो। ये नंबर 1 पवित्रता है। गृहस्थ में रहते हुए भी। और नंबर 1 बाबा कहते हैं योगदान दे दो। नंबर 1 योग है। बाबा ने कहा 8 घंटा ऐसे कर सकते हो, सवेरे से रात तक, परिवार में। चैरिटी बिगेन्स एट होम। देखो ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने घर से शुरू किया, पहले बाहर नहीं। बाबा ने करके दिखा, पहले अपना घर, अपनी लड़की, अपने बेटा, अपने वाइफ, अपने परिवार से शुरू किया। तो माताओं की गृहस्थ को आश्रम बनाओ। कैसे बनेगा गृहस्थ? स्वर्ग कैसे बनेगा? भारत स्वर्ग कैसे बनेगा? अपने अपने बनेगा। बाबा ज्ञान देता है, जो करेंगे वो पाएंगे। क्या करना क्या है? इधर से जाने के बाद सवेरे उठते ही बच्चों पर नजर गई, पति पर गई, बहू पर गई, सास पर, किसी को नजर गलाते ही घर से शुरू करो। सवेरे उठते ही शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, इनको सदा सुखी बनाओ। ये दुआएं, ये मन में संकल्प निकले। नहीं मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, ये नहीं। योग उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो कहते हैं, नहीं, उससे भी पहले बाबा को याद। उठते ही बाबा ये आपके बच्चे हैं। नंबर 1 पवित्रता है, नंबर 1 बाबा की याद है। अगर ये किया, सवेरे बीज बोया, मन स्वच्छ, देखना आप सारा दिन मन स्वच्छ रहेगा। उठते ही क्या अभ्यास करना चाहिए? किस पर नजर गई? परिवार में है, जंगल में तो नहीं रहते हम। तो ये नंबर 1 पवित्रता है। अगर ये है तो मन स्वच्छ है। तो सतयुग में, भविष्य जीवन में निर्मल मन। हाँ, ये अभी करेंगे तो फिर उसके बाद का धन। आप कहेंगे मेरे पास धन नहीं, धन क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? अगर आप गेहूं का बीज बोलो, बाबा मुझे चावल चाहिए, आप भोलानाथ हो, जो चाहे कर सकते हो, चावल उगाओ, उगेगा? साइंस ने, भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार किया, गेहूं का बीज बोलो और चावल उग जाए? नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा। इसलिए आज देखो, किसी के पास बहुत धन है, किसी का बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन बीमार है, खाने वाले कुछ नहीं। ये क्यों? इम्बैलेंस क्यों? तब बाबा इस संगम पर आके हर एक बच्चों को, बच्चे अपना तकदीर, अपना भाग्य, ये तन को तस्वीर नहीं बनाता है, तकदीर बनाता है। ये लंगड़े शरीर को ठीक करो, काले को गोरा करो, वो डॉक्टर करेगा, बाबा नहीं करता है। बाबा क्या करता है? तक भाग्य बनाता है, तकदीर बनाता है, तस्वीर नहीं। शरीर को ठीक नहीं, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, याद रखना चित्र से। तो बाबा ने बहुत दफा बच्चे, तस्वीर, दुनिया भी कहती है तस्वीर नहीं बनाई जाती है, तकदीर बनाया जाता है। भाग्य कैसे बनाए? तो एक पूछ लो, मेरा मन सवेरे से रात तक क्या कर रहा है? किसी को देखते मन में क्या विचार किया? अपने आप को चेक करो, औरों को छोड़ दो, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हाँ वैसा वो पाएंगे। किसी ने हमें जिम्मेवारी नहीं दिया, पहले औरों को परिवर्तन करो।
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 है। क्या स्लोगन है? स्वपरिवर्तन। दूसरों का परिवर्तन नहीं, स्वयं को, अपने आप को देखते रहो। मैं इस परिवार वालों को रास्ते पर चलते हुए किसी को देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया, पूछ लो। हाँ, गलत विचार आया, को हर्ज नहीं। बुद्धि के अंदर सवेरे मुरली सुनी है, समझाओ, नहीं इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये खराब है, इन्होंने बहुत दुख दिया, लेकिन उनको ठीक करना है ना कि ऐसा रहे। अगर ऐसे रहेंगे हु बहु रिपीट, अगले कल्प में भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, अब भी मिटाना है। शुभ बाबा, ये बच्चे आपके हैं, इनके अंदर ये गलत आदत है, लेकिन आपके बच्चे, आप इनको सद्बुद्धि दे दो, आप इनको ऐसी शक्ति दे दो, ऐसा ज्ञान आप दे दो। क्योंकि हमारा अधिकार, बाबा ने कहा, बाप बच्चों को मदद करने आया है, कुछ देने के लिए आया है, दाता है। बच्चों का भाग्य बनाने आया, ऐसे सिर्फ देखने के लिए नहीं आया। बच्चे क्या करते हैं? देने के लिए दाता है। तो ले लो, उससे लेकर के सेवा में लगाओ। किसी को देखते ही, ये नंबर 1, पहले मन फिर तन, 24 घंटा आपके पास है। हाँ, ऐसा नहीं संसार छोड़ो, घर छोड़ो, नहीं, संसार में रहो, घर की पालना करो, परिवार की सेवा करो। सब कुछ करने के बाद 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सेंटर में जाते हो, कोई न कोई इस तन से सेवा करना चाहिए। इस रुद्र यज्ञ की, ये अश्वमेघ यज्ञ है, इसमें ये तन अश्व को स्वाहा करना है। 1 घंटा नहीं हो सकता है, 5 मिनट करो। हाँ, किसी कारण आप नहीं कर सकते हो तो उसको कहा करो या करवाओ। आप नहीं कर सकते हो, आप बहन जी ने कहा माता जी थोड़ी सब्जी काट के जाओ, आपको तुरंत घर में जाना है, पहुंचना है, बच्चे वेट कर रहे हैं, पति को ऑफिस में जाना है, ना नहीं करना। हाँ, आपके बाजू में दूसरी माता जी है, माता जी आज आप सेवा करना, कल मैं समय निकाल के मैं करूंगी। आपको बहन जी ने कहा मुझे बताना, आप ना नहीं करो, क्योंकि भगवान की सेवा है, भाग्य विधाता की। वो आके विधान कैसे सिखाए आपको भाग्य बनाने की, है ना? ये सेवा ना शब्द नहीं करना, आप करो, नहीं कर सकता, हाँ जी दूसरों से कराओ। अभी आप बताओ, धन नहीं है, अभी आपको एक उदाहरण बताओ। आज भी देखो, एक कुमार है, उसने 2 सेंटर खोले। एक सेंटर में 5-6 माताएं और एक ही कुमार आता था, आज से 20 साल पहले। इसके पहले वाले ग्रुप में आया था, अभी पता चला इतने साल के बाद मिला। तो बहन जी कहती थी, भाई जी ये कुमार बहुत अच्छा सेवा करता है, रोज पढ़ा लिखा नहीं, साधारण व्यक्ति, साइकिल से बहुत दूर से आता था, नंबर 1 आके बैठता था। बैठते बहन जी आई मुरली सुनाने के लिए 7 बजे, अरे भैया बैठ गया, जाओ पानी भरो, गवर्नमेंट का पानी आता है, 7 बजे भरना है। अभी वो मुरली सुनने आता है, बहन जी ने कहा पानी भरने जाओ, गया। दूसरे दिन सोचा मैं मुरली सुनने जाऊँ, बहन जी मुरली सुनने तो देती नहीं, सेवा करो कहती है, क्यों जाना चाहिए, आया है नहीं। और उस जमाने में फ़ोन नहीं था, 1 साल नहीं आया। 1 साल के बाद मिला, अरे आप सेंटर में नहीं जाते हो? भाई जी बाबा कहते हैं मुरली मिस नहीं करो, मुरली भगवान आके ज्ञान पढ़ाता है, और बहन जी पढ़ने नहीं देती है, सेवा करो कहती है, इसलिए मैं जाना ही छोड़ दिया। अरे आपने अपना भी भाग्य बिगाड़ा और भगवान को भी भूखा रखा। आप पानी नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा? बहन जी तो सेवा कर रहे बाबा की, तो भाई जी मैं क्या करूं? अरे अभी पूछ रहा हूं, 1 साल तो चला गया। तब उसको कहा आप कमाई तो करते हो, पैसे कुछ तो है, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, नल के नीचे रखो, गवर्नमेंट का पानी धीरे धीरे आता है, रखो, 15 मिनट मुरली सुनो, 15 मिनट के बाद जाके देख लो भर गया, पानी भी भर गया और आपने अपने अंदर ज्ञान भी भर दिया। दोनों काम हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? नहीं तो आप कहेंगे भाई जी बाबा ने मुरली मिस नहीं कहा, हम सेवा छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते। नहीं, दोनों कर, ये युक्ति बाबा बताता है ना? हर तभी युक्ति, इस युक्ति से संसार में मुक्ति है। देखो माताएं आज कहते हमको पति सेंटर में जाना नहीं देता है, क्लास में सेंटर में जाना, मुरली सुनने जाना नहीं देता है, मना करते हैं घर में, तो क्या करे? युक्ति है।
आप सवेरे उठते ही बाबा आप कहते हो, आप आए हो, ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप सद्बुद्धि दे दो। मैं कहूँ और वो आज मना नहीं करे, घर वाले मुझे मना नहीं करे, बाबा जुट बाबा आया है, वो बाबा के बच्चे हैं, आपका आवाज नहीं सुनेंगे, है ना, आपका आवाज पहुंचेगा क्योंकि आपके अंदर वो ताकत नहीं है। तब बाबा ने कहा शिव को, शक्तियों को शिव मिला है, शिव का हर सेकंड यूज करो, शिव शक्ति कंबाइंड अपने आप आके नहीं रहता है, हर कदम में सवेरे उठते ही याद करो बाबा आज मुरली सुनने मुझे आना ही है। और परिवार वालों ने मुझे मना नहीं करना चाहिए, पति ने, बच्चों ने, माँ ने, किसी ने मना नहीं करना चाहिए, आपके बच्चे, आप उनको सद्बुद्धि दे दो, आपका श्रेष्ठ संकल्प भगवान को पहुंचाओ। उसने कहा कि मैं मदद करने आया हूं, उसको बताओ। देखा, आपको कोई रोक नहीं सकता है, हम बाबा की मदद नहीं करते। पहले मन में विचार आता है मुरली सुनने जाना चाहिए, आज जाने नहीं देंगे, मना करेंगे, ऐसे बोलेंगे, पहले नेगेटिव। क्यों? कल ऐसा किया था उन्होंने, 2-3 दिन पहले ऐसे क्या, जाते जाते आपको रोका था, वो याद पहले आता है। हाँ आएगा, नहीं भी आना चाहिए सभी नहीं कहता, आने दो। फिर भी बाबा आप कहते हो भगवान आया है, मेरा तकदीर भी बनाना है, इनका भी बनाना है, कब कैसे बनाओ? आप मुझे सेंटर में आना है, बाबा से बात करो, संभव है? पूछ लो, करके देख लो। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों हर संकल्प तुम्हारा सुनता हूं और मैं करूंगा। हाँ किसी कारण सवेरे नहीं हुआ, कोई हर्जा नहीं, दिन में जब समय मिलता जाओ, नहीं दिन में हो सकता है शाम को जाओ, तो समय निकाल, सवेरे, दिन में, शाम को ज्ञान सुनना है। सेवा भी सवेरे नहीं हो सकता है, दिन में हो सकता है, शाम को हो सकता है, जब आपके पास समय है। 24 घंटे में ये तन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे माताएं कहते हैं परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, पति बच्चे नहीं चलते, हाँ नहीं चलेंगे, लेकिन आपको चलाना है कि माता गुरु है। कैसे चलाएंगे आप? सहज तरीका है। देखो बच्चे को जब बताना, बच्चे आप जाते समय स्कूल में जा रहे हो, ये फूल सेंटर में जाके बाबा के कमरे में रखे आना। कभी पति को बोलो जाते समय ये फल सेंटर में दे के आ जाना। उनका पाँव हरि के द्वार तक पड़े, सेंटर तक पहुंचाओ, इतना आपका काम है। फिर हरि शिव बाबा उनको अगर अपना बनाना है तो बनाएगा। बहन जी को बता के रखो, बहन जी ये आएगा ना, उनको एक टोली देना, बताना आप 2 मिनट बाबा के कमरे में बैठ के जाओ, एक मुरली के पॉइंट आप सुनाना, बता के रखना। आपका काम उनका पाव किसी न किसी प्रकार से सेंटर तक पड़े, पहुंचे। बच्चों को भेजो, कभी कभी पति को बोलो, मानेंगे? हो सकता है ऐसा? एकदम कहो ज्ञान सुनो, योग करो, नहीं, एकदम नहीं। तब पहला स्नेही बनाओ, फिर सहयोगी बनेंगे, फिर योगी बनेंगे। एकदम ज्ञानी योगी नहीं बन सकते। तो माँ गुरु कहा, तो माता गुरु बाबा ने क्यों कहा? तो वो सारे परिवार को चला सकती है, बच्चों को भी चला सकती है। कितना भी बच्चे अच्छे नहीं हैं तो उनका पाँव सेंटर तक, बाबा के घर तक पड़े। कैसे? मुरली सुनने जाओ, योग करने जाओ नहीं जाएंगे, सेवा करने जाओ जाएंगे जरूर। ये फूल रखे आओ, ये फल सेंटर में दे के आओ, ये सब्जी दे के आओ, कुछ न कुछ काम से किसी न किसी प्रकार से सेंटर तक पहुंचे। तो हरि का काम है, हरि के द्वार तक पहुंचाना आपका काम है। कैसे परिवार को चलाना है? तब कहा गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहो, ऐसे नहीं सभी एक जैसे बन जाए, हमारे जैसे पति हो जाए, हमारे जैसे बच्चे हो जाए, नहीं, एक जैसे नहीं होगा। हाँ थोड़ा कुछ, इसलिए सेवा कैसी करनी चाहिए तन से। अभी धन से कैसी करेंगे बताओ? आप कहते मेरे पास धन ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? हाँ वो भी एक ध्यान रखना, सुनने में आता है, माता समझती है पति मुझे पैसा देता नहीं है, वो ज्ञान में चलती है, मेरा भी भाग्य बनाना है, उनका भी बनाना है। कैसे बनाए? उनके जेब से निकाला, अपने लिए नहीं, बाबा के भंडारे में डाल देंगे, चलेगा? वो तो देते नहीं हैं। मेरा भी भाग्य बनना चाहिए, धन की सेवा करना चाहिए, कैसे करो? मेरे हाथ में तो नहीं। पति का भी भाग्य बनना चाहिए, तो क्या करेंगे? उनके जेब से निकाला, भंडारे में डाल देंगे, चलेगा?
सोच लो, जो माताएं कहते चलेगा, चलेगा, माता जी के हाथ उठा रहे, चलेगा कहते कि नहीं? हाँ चलेगा। भगवान को ऐसे चोरी, उसको चोरी नहीं कहेंगे, नहीं, भगवान को ऐसे नहीं चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया में भी लोग करप्शन करते हैं और कहेंगे भगवान को दान करेंगे। नहीं, बाबा को ऐसे नहीं चाहिए बच्चे, ऐसा भाग्य नहीं चाहिए। हाँ, आपको पति देता है पैसा सब्जी लाने के लिए, कपड़े लाने के लिए, उसमें से आप बचत करके बाबा की सेवा में लगाओ। निकाल करके चोरी करके उसको भी चोरी कहेंगे, आदत ठीक नहीं है। बाबा को ऐसा नहीं चाहिए। सच्चे दिल से आप एक पैसा भी डालो तो, अगर वो भी बताता हूँ, आप कहेंगे भाई जी हमारे पास पैसे नहीं, धन ही नहीं है, तरीका है। देखो, माताओं के पास घर में अनाज है, सब्जी आती है, खेती है, दूध है, गाय भैंस है। सेंटर में बाबा को भोग लगाने के लिए अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए। भंडारे से बहन जी पैसे निकाल के 100 रुपया की सब्जी लाती है। तो आप कहो बहन जी आप सब्जी नहीं लाना, हमारे खेती में है, रोज सब्जी ला के रख दो, तो आपका धन जमा हो गया। अनाज है घर में, अनाज रखे आ जाओ। घर में दूध है, रोज 1 लीटर दूध रखे आ जाओ, नहीं तो 100 रुपया एक महीने में खर्चा होता है, भंडारे से निकालना पड़ता है। बहन जी कमाती तो नहीं, भंडारे से। तो बाबा के भंडारे में आपका 100 रुपया जमा हो गया। तरीका है। भाग्य कैसे बनाए, तकदीर कैसे बनाए, ऐसे सोच के बैठना नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बाबा विधि बताता है। तन कैसे लगाओ। सेंटर में जाते हो, 5 मिनट मुरली सुनी, कुछ सफाई करो, अनाज साफ करो, सब्जी काट के दे दो, गार्डन है, गार्डन में थोड़ा पानी करो, जो आपके तन से हो सकता है, जितना हो सकता है। कल ऐसे नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा, बाबा के सामने एक शब्द है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। बच्चे ड्रामा नंबर वार। तो तन, धन और मन, ये तीनों सेवा में लगाएंगे जितना, एक का पदम गुना। किसी कारण आपको खेती में आपको गेहूं भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए ना। सिर्फ रोटी एक ही खाते नहीं रहेंगे, एक ही सब्जी खाते नहीं रहेंगे, तीनों चाहिए। तो कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा? सोच लो। तो तीनों बीज आपको बोना है, सब्जी भी लगानी है, गेहूं भी डालना है, गेहूं भी चाहिए, दाल भी चाहिए। अगर किसी कारण आपने बोया नहीं, मैं बीमार था, कुछ कारण बहुत है, मांगना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग में इतना पूजा पाठ मांगना क्यों पड़ रहा है? हमने समय पर, जैसे बरसात आई, खेती में बीज बोएंगे, 1 साल के लिए अनाज मिल जाता है। घर में शादी थी, बीमार थे, इसलिए मैं खेती बोया नहीं। किसको बताएंगे आप? अपने तकदीर को। किसको बताएंगे? कौन है? बाबा को कहो, बाबा ऊपर से भेजेगा। अपने तकदीर, तब उसको ड्रामा कहा जाता है। तो इसलिए भगवान आके विधि बताता है, बच्चे तन, मन, धन, ये तीनों सेवा में लगाओ। जितना लगा सकते हो उतना मिलेगा। अगर आपके जीवन में लक्ष्य है 84 जन्मों तक मुझे सदा संपन्न जीवन चाहिए, भाग्य विधाता आया है। बाबा ने कहा बच्चों के हाथ में कलम दिया है, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो उतनी लंबी खींच सकते हो, कोई बंधन नहीं है। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कोई बंधन किसी को नहीं है। किसी को बंधन है? पूछ लो आप, आपके हाथ में है। कोई मना करता है, बैठे बैठे योग कर सकते हो घर में। अगर सेंटर में जाने के लिए मना किया आपको, कोई हर्ज नहीं। बच्चों को बोलो, बच्चे जाके सेंटर में से मुरली लेके आओ, ये फल दे के आओ, करो या करवाओ। कोई ना कोई रास्ता मिलता है, लेकिन प्यास लगनी चाहिए। पानी यहाँ नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है वहाँ से लेके आएंगे ना, क्योंकि प्यास लगी है। तब पहले कहा, जब तक आपने महसूस नहीं किया है कि मुझे मेरा भाग्य बनाना है, और सारे कल्प में ये एक ही समय है। इस समय पर आज बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया, पुराना देह, सबका त्याग कर। बहुत कुछ आज इधर शादी हो रही है, आज इधर ये है, उधर ये, बहुत कुछ संसार में होता है। हाँ, जहाँ तक कर सकते हो करो,
जहां जरूरत नहीं है वहां अपना भाग्य बनाओ। नहीं, हम क्या करें, संसार ऐसे आपके हाथ में है। अगर आप समय देखते हो मेरी वहां जाने की जरूरत नहीं है, वही समय मुरली पढ़ो, सेवा करो। देखा मैंने अभी इसके पहले एक माता परिवार में सेंटर में जाना नहीं देता है, वो अपनी माँ के घर में गई और माँ के घर से यहाँ आई। कि हमने कहा उनको पता चलेगा? नहीं, उनको पता नहीं किसी को। मैं माँ के घर में गई 2 दिन के लिए और वहाँ से 1 दिन के लिए इधर आई, नहीं तो घर वाले आना नहीं देते। युक्ति है, जहां आपके अंदर इच्छा है, मुझे उसकी वैल्यू है, पहचान लिया आपने, उसको कहा, महसूस किया कि यहां भगवान आके पढ़ाता है। बाबा आके पढ़ाता है, पता है? कोई अगर पूछा, माता जी को पूछेंगे, बाबा भगवान कहाँ आया? हाँ, पहले था, पहले आता था ब्रह्मा बाबा के तन में, अभी तो नहीं है। अभी है? बताओ माताएं, बताओ जल्दी। हाँ, अभी कहाँ है? कहाँ दिखाई देता है? कैसे कहेंगे आप? सभी नहीं कहेंगे। हाँ, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, सुनना। बाबा कैसे सुनता, यहाँ की आज भी जीवित है, कहानी नहीं। देखो, एक परिवार में पिताजी, बहन और 2 भाई। पिताजी 50 साल तक सेंटर में रहता था। पिताजी ने बहन जी को समर्पित करके, बहन जी आज भी सेंटर चलाती है। 2 बेटे थे, दोनों बेटे को शादी किया, वो अपने संसार में थे और पिताजी सेंटर में था कि आज भी जीवित है। 5 साल पहले पूरा पैरालिसिस हुआ और यहाँ मधुबन शांतिवन में था। बड़ा बेटा रिटायर्ड हो गया, उनको लगा कि पिताजी की सेवा करना चाहिए। दोनों भाई और बहन मिल करके दादी के पास आए, दादी पिताजी की सेवा करना हम ले जाते हैं। दादी ने कहा ले जाओ, लेकिन बहन को ठीक नहीं लगा, सेंटर संभालती है। पिताजी को बाबा ने 50 साल से खाना खिलाया, सब कुछ किया, मुरली सुना, इतना भाग्य बनाया, आज वो बहू क्या खिलाएंगे? लेकिन दादी को कुछ बोल नहीं सकते, चुप रहे। तीनों इधर से गए, मधुबन गए। मधुबन में बाबा के कमरे में बैठे। बाबा के कमरे में बैठ के बहन ने बाबा को बताया, बाबा ये मेरा पिताजी नहीं, ये आपका बेटा है। आपने 50 साल खाना खिलाया, उससे सेवा कराया और आज उनको बहू के पास घर में भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन आपका निर्णय है, वो आप मालिक है, आपका बेटा है। इतना सुना करके आ गए। शाम को यहाँ गुलजार दादी के तन में बाप दादा थे, तो लास्ट में यहाँ व्हील चेयर पर तीनों को लेके गए दृष्टि देते हुए। और तीनों भाई, दोनों पिताजी व्हील चेयर पर, दोनों भाई सब नीचे उतर गए, बहन जी इधर ही बैठी रही, लास्ट था। और बाबा जाते जाते बाबा ने बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। उनको याद भी नहीं, सभी ऐसे बाबा के कमरे में बोल के आए थे सवेरे, कुछ याद नहीं। यहां आने के बाद जवाब किसने दिया? कहा तो बाबा ने सुना? उन्होंने बाबा को सुनाया? नहीं। तो जवाब किसने दिया? कौन है सुनता है? ये प्रैक्टिकल जीवित वो पिताजी आज भी 99 ईयर। देखो, भाई लेके गया, भाई ने 1 साल सेवा किया और भाई ने शरीर छोड़ दिया। बहन की इच्छा थी मैं सेंटर में रहकर सेवा करूं, आज भी 99 ईयर्स, आज भी सेंटर में बहन लेके आई और पिताजी की सेवा कर रही है। तो भगवान दोनों का इच्छा रखता। देखो, भाई को भी अधिकार था, उसकी भी 1 साल उसने सेवा किया, बहन की भी इच्छा थी, लेकिन सेंटर में कैसे रखे? तो भी आज भी सेंटर में है। तो कौन सुनता है? बाबा के कमरे में आप जाते हो, कौन सुनता है? किसने सुना? तब कहा, बाबा बार बार कहता है कि बच्चे मैं आया हूं, कल्प में 1 दफा मैं आता हूं। कहां? दिखाई नहीं दिया, कहां आया? कोई पूछेगा कहां बाबा था? बहन जी मुरली सुना रही थी, कहां बाबा पढ़ाता है, कहां सुनता है? हर एक के ऊपर बाबा की नजर है। भगवान कल्प में इस संगम पर आता है, सुनता है, देखता है। लेकिन जहां जरूरत है, क्योंकि ड्रामा भी है, हर एक बच्चों का सुनता है, जहां जरूरत है, जो करना चाहिए करता है। ऐसे हजारों उदाहरण है, ये जीवित एग्जाम्पल। आज भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो कहानी होती है, किसने किया देखा, किसको पूछे?
तो बाबा सुनता है। देखो वहां बाबा के कमरे में उन्होंने बोला और बाबा ने यहां जवाब दिया। तो कौन था वहां मधुबन में? बाबा के कमरे में जाते हो, कौन था उधर? किसने सुना? कहां है? तब कहा था भगवान परमधाम में नहीं, सूक्ष्म वतन में यहां ही है ना। तो यहां था, इस शरीर में थे, इधर से इधर ही है। तब हर साल आते हैं। तब का हम बाबा के मिलन के लिए आए, भगवान से मिलने आए। हर एक का आवाज सुनता है। सुनता है कि नहीं? बताओ। हाँ, जो समझते हैं बाबा हमारा आवाज सुनता है वो हाथ उठाओ, देख लो। सुनता है ना? हाँ। तो इधर से जाने के बाद संसार में कभी नहीं कहना मेरा पति, मेरे बच्चे, मुझे ये बीमारी, मुझे ये दुख है। नहीं, बाबा ये सब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। अगर संसार में शांति चाहते हो, अपने मन में भी शांति चाहते हो, पहले अपने मन, उनको, पर पति को देखो, बच्चों को देखो, बहू को देखो, कितना परेशान करते बच्चे, नाक में दम करते हैं। तो भी बाबा ये आपका बच्चा, सवेरे उठते ही ये बच्चा ऐसा है, ये संकल्प आएगा भी, नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं कहता, आता है, क्योंकि बहुत परेशान करता है, उठता नहीं, स्कूल में जाता नहीं है। तो भी बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को आप सद्बुद्धि देना, आप समझाना, आपके मैं आया हूं। तो मन में पहले शुभ संकल्प कैसे करे वो चाहिए। नंबर 1 पवित्रता भी है। ऐसे पति के लिए भी, मेरा पति ऐसा है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, गुस्सा करता है, पैसा नहीं देता है, बहुत कुछ है, तो भी मेरा नहीं, बाबा ये आपके बच्चा है। ये अगर बुद्धि में डाला, आपके श्रेष्ठ संकल्प, उनके अंदर जो बुराई है, अगर आपको समय होता तो मैं कहानी बताता था और भी बता देता था आपको कि हमारे जीवन में मैं देखता हूं संकल्प क्या करता है। क्योंकि आज बाबा ने कहा शिक्षा देने की भी समय चाहिए, देखना चाहिए शिक्षा भी कब देना चाहिए, ज्ञान दान भी कैसे करना चाहिए। किसी को दान करो नहीं, पात्र को देखो। इधर से उठ के जाते हो, बाहर जाते ही माताजी मिली, माताजी आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताया। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है कोई हर्जा नहीं। दूसरे दिन उनको नहीं बोलना, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है, दूसरों को बताना है ना। किसको सुनाना चाहिए? ऐसे सुनाओ नहीं, इनको अच्छा नहीं लगता, दूसरी माताजी को सुनाना, देखना एक दफा सुना के, अगर उनको इंटरेस्ट है, हाँ बाबा ने ये भी तो कहा था, वो भी एक सुनाएंगी। आपने एक सुनाया, अगर वो योग्य पात्र है, उसने भी सुना, वो भी कहते बाबा ने ये भी कहा था, उसके मुख से भी एक ज्ञान रतन निकलेगा। ये दान करने की तरीका चाहिए। किसको सुनाना चाहिए, कैसे सुनाना चाहिए। कोई सुनाओ, सुनते नहीं है और कुछ बोलते हैं तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, बाबा ने आज व्यवस्था बताया, ज्ञान दान भी कैसे करना चाहिए, पात्र को देखना, देखने की भी विधि बताया। किसको सुनाना चाहिए, दान देते समय पात्र देखना चाहिए, तो वो भी विधि। किसी को देखो, 1 सेकंड दृष्टि देना, 1 घंटा नहीं, लेकिन बुद्धि में ये स्मृति रहे कि मैं कौन। दृष्टि, खाली दृष्टि काम नहीं करेंगे, श्रेष्ठ स्मृति वाली दृष्टि, स्मृति के मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हो, ये समझकर अगर दृष्टि देते हो, आपके संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प उनकी बुद्धि को स्थिर करते, आंखें हिलती नहीं, 1 सेकंड देखती रहती है। तब बाबा ने नियम बनाया, दृष्टि देने की विधि बनाई। तो संसार में चलते समय कलयुग है ये, हर एक का स्वभाव संस्कार अपना अपना है। घर में बहू ऐसी है, बच्चे से है, लेकिन मेरा शब्द छोड़कर बाबा के बच्चे। समझ में आया? तन कैसे लगाना चाहिए, मन कहाँ लगाना चाहिए, धन कैसे लगाना चाहिए। धन नहीं है तो भी विधि है। परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई हर्ज नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। और भी एक ध्यान रखना, कभी भी पति ने, परिवार वाले ने मना किया, उनके विरुद्ध नहीं चलना। उनको बिना पूछे आए तो फिर वो बहुत एंटी हो जाता है कि हाँ परिवार में ग्रस्त बनाया आपने, हाँ उनको बताओ, लेकिन मन में ये संकल्प रखो, बाबा आपने कहा, आप बुला रहे हो, ये आपके बच्चों को आप सद्बुद्धि दे दो।
उनको पूछ के परिवार को बिगाड़ करके नहीं आना। कितना दिन चलेंगे? फिर उनके मन में गलत विचार चलने का कारण कौन? हम। तो इसलिए कहा कि मन संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। मुख से बोलना नहीं, एक दिन बताना, मना किया कोई हर्जा नहीं। बाबा अपने आप प्रबंध करेगा। बाबा से बात करते रहो, उनके प्रति शुभ सोचते रहना। बाबा ये आपका बच्चा, आप इनको सद्बुद्धि दे दो। हो सकता है कि कठिन है, हो सकता है। हाँ, तो अच्छी तरह योग भी चाहिए ना। हाँ, योग करने की एक तरीका और एक बताता हूँ। दो तरीके हैं। जानकी दादी का अपना अनुभव बताता हूँ आपको। एक दिन हरिद्वार से बहुत बड़े बड़े सन्यासी आए थे। बड़े बड़े 4 सन्यासी थे, महामंडलेश्वर। वो कहीं जा रहे थे, उन्होंने किसी को कहा दादी से मिलना है, तो गेट वालों ने कहा नहीं अभी 2 बज गए, अभी दादी दी नहीं मिलेंगी। तो क्या करें? फिर किसी ने मुझे फ़ोन किया, भाई जी बहुत बड़े सन्यासी है, आप दादी से मिला सकते हैं? हमने कहा हाँ लेके आओ। आए, मुझे पता था दादी का समय। तो दादी ने उनको कोई ज्ञान नहीं सुनाया, अपना अनुभव सुनाया कि मैं कैसे इस यज्ञ में आई, कैसे परिवार सबको छोड़कर कैसे यज्ञ में, अपना अनुभव बताया। कोई ज्ञान नहीं सुनाया। नहीं तो सन्यासी क्या करते, परिवार वालों को छोड़ के जाते। तो दादी ने कहा मैं आई, जब योग करने बैठती थी तो याद आता था परिवार का। तो एक दिन मम्मा को कहा मम्मा मेरा योग नहीं लगता है। अरे बाबा है ना, बाबा को बताओ। तो बाबा ने कहा बच्ची आपका योग लग रहा है, लेकिन आपको योग लगाने नहीं देते हैं। जैसे माता जी इधर बैठी है, योग करने बैठती, याद आता है बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, ऐसे नहीं, परिवार की याद आएंगी, संबंध है, नहीं चाहते नहीं है। तो योग करने की भी विधि चाहिए। मन और बुद्धि खाली रहेंगे तो इधर उधर के विचार आएंगे, नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना है, कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। योग अपने आप नहीं लगता, योग लगाना चाहिए, विधि चाहिए। तो एक पहले बताता हूं कि दादी ने जो कहा उनको, तो बाबा ने कहा बच्चे उनके प्रति शुभ संकल्प दे दो। तो कैसे देंगे? अभी आप इधर बैठे योग में, अभी 5 मिनट पहले करो कि बाबा कहते हैं कर्म बंधन को छोड़ दो, कर्म बंधन को काटो। कैसे काटेंगे? हमारे अंदर कर्म बंधन, मैंने कल इसको गुस्सा किया था, इनको दुख दिया था, ये सब याद है, याद आएगा ना कि नहीं आएगा? तो वो कैसे काटे? उनको शुभ संकल्प दे दो। तो अभी देखना 5 मिनट पहले बैठते हैं, सभी आराम से आंखें खोल के, फिर योग कैसे करना विधि बताता हूं। फिर 15-20 मिनट सब मिल करके, एक भी हिलेंगे नहीं, अच्छी तरह से योग करके हमारा संकल्प गुलजार दादी को भी पहुंचना चाहिए, उनको ठीक करके ले आना है ना, और अपने विकर्म भी विनाश करना है। दोनों चाहिए, परिवार को भी सुख शांति मिलनी चाहिए। पहले एक काम करो कि आराम से बैठे, आंखें खोल के बैठो, बाबा को इधर देखते बैठना और अपने आप से पूछना कि मैंने बचपन से आज तक कितने किस किस को दुख दिया, किस किस को गुस्सा किया, याद करना। हाँ किया, वो भी करेगा ना। अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया तो मांगने आएगा ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो किसी जन्म में तो आएगा। ऋण है, तो ऋण मुक्त कैसे करें? बाबा ने कहा बच्चों का ऋण मुक्तेश्वर हूं मैं, सब ऋणों से मुक्त करने आया। बच्चों के पास कुछ भी नहीं, बाबा से लेके दान करो। तो आराम से बैठे याद करो, हाँ बचपन में 10 साल पहले मैंने इनको गुस्सा किया था, बहुत पता नहीं था बाबा का बच्चा है, आज पता चला अरे भगवान का बच्चा था ये, शिव बाबा मुझे पता ही नहीं था ये आपका बच्चा है, मैंने इनको बहुत दुख दिया, लेकिन आप दया के सागर हो बाबा, इस बच्चे को आप शांति की शक्ति देना, इसको शांत करना, मेरा ये ऋण उतारना, है ना। किसको दुख दिया, किसको गुस्सा किया, कोई ना कोई कर्म बंधन है। जब तक ये कर्म बंधन काटा नहीं तो ये पतंग ऊपर उड़ेगा नहीं, है ना। आप कहते हो योग लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा? कौन खींच रहा है? कोई परिवार वाले, कोई बच्चे, कोई पति, कोई किसने कुछ बोला, तो ये कर्म बंधन है। तो इसको काटने के लिए 5 मिनट हम बैठेंगे सफ़ेद लाइट में, आराम से आंखें खोल के, मन चलना चाहिए, याद करना चाहिए। याद करो, क्या याद करो? एक बाबा को याद करते, एक ज्ञान को याद करते। अभी वो याद करो मैंने इस जीवन में किसको दुख दिया, किसको गुस्सा किया, याद करो। हाँ किया
तो वो कर्म बंधन मिटाना है ना, तो कौन मिटाएगा? बाबा ने कहा मैं कर्म बंधनों से मुक्त करने में आया हूं। तो बाबा मैंने इनको दुख दिया, मेरे मुख से इनको बहुत दुख मिला है, इनको मैंने गुस्सा किया, पता नहीं था ये आपके बच्चे हैं, अब पता चला ये सब आपके बच्चे हैं। बाबा आप इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, ठीक है, मेरा ऋण उतार दो, नहीं तो ये मेरा ऋण मुझे भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मांगने आएगा। मैंने पैसा लिया, दिया नहीं, बच्चा बन के आएगा, आते ही बीमार, 1 का 10 लाख रुपया ले जाएगा कि ऋण है। तब बाबा ने कहा मैं ऋण मुक्तेश्वर हूं, बच्चों का ऋण मुक्ति करना आया हूं। तो कर सकते हो? तो कैसे करेंगे? तो बाबा ने सहज विधि बताया, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, सहज तरीका। तो आत्मा के माता जी दिखाई देती मुझको, तो कैसे समझो? तो पूछेंगे ना, माता जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो? हाँ, अभी आप कौन है समझ में आया है ना, फिर समझने के बाद आपके साथ बात करते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ मेरे से बात करो। तो आत्मा के आवाज, वाइब्रेशंस ऊपर पहुंचते हैं। अगर शरीर समझ के बैठे हो आप, कितना भी विचार अच्छे करो, वो विचार ऊपर नहीं जाते हैं, कि शरीर का भान है, भारी है, वो नीचे ही रह देते हैं। आप कहेंगे हमारा आवाज बाबा को पहुंचता ही नहीं है, कारण विधि। तो आज अच्छी तरह से सहज देखो, भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ते हैं। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, एक भारत देश है 2 हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी 2 हाथ है, सबको 2 हाथ है, देख लो, शरीर को तो है, आत्मा को एक मन और एक बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक करो। कैसे करेंगे? कौन बताएगा? हाँ, आराम से बैठना, अभी अच्छी सुनना। एक है सुनाते रहो मैं, आप सुनते रहेंगे, वो कमेंट्री कहते हैं, मैं कमेंट्री करते रहो, आपको अच्छी नींद आ जाती है। देखो बच्चों को कहानी सुनाओ, सुनते सुनते गहरी नींद आ जाती है, फिर कहता आज अच्छा योग लग गया, क्योंकि कोई विचार नहीं आए। नहीं, वो नहीं, यहाँ आपके विचार चलना चाहिए, आपका मन, आपका बुद्धि स्वच्छ करना चाहिए, आपके पाँव से चलना चाहिए, कि दूसरों के पाँव से चलना चाहते हो? नहीं। तब बाबा ने कहा स्वयं को हर एक को चलना है। तो आराम से आंखें खोल के बाबा का इतना बड़ा चित्र देखते बैठना और अपने आप से बात करो, मैं कौन? पूछना। बुद्धि के द्वारा जवाब आना चाहिए, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तुरंत कहेंगे हाँ बाबा ने कहा मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। जवाब आना चाहिए, बुद्धि को यूज करो, नहीं तो बुद्धि के अंदर व्यर्थ विकल्प आते हैं, भटकती बुद्धि। तो यहां बाबा ने इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम ये व्यवस्था है, बच्चे इन दोनों को यूज करो, दोनों पांव से चलो, यहां से परम धाम तक यात्रा है। बैठते ही अपने आप से पूछना मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, हाँ सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में ऐसे दिखाई नहीं देगा, बाहर नहीं है, अंदर है। महसूस, कल बाबा ने बताया था आत्मा को देख नहीं सकते हो, महसूस होता, हाँ अंदर है। मैं इस भ्रुकुटी के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, आत्मा के 7 गुण हैं, एक एक गुण याद करो। हाँ, मैं जब परमधाम से आया था सतयुग में, तब संपूर्ण पवित्र था, अब मुझे ऐसे बन करके वापस जाना है। पहले थे, आज नहीं हो। जब मैं परमधाम से आया बिल्कुल शांत शीतल था, लेकिन अभी नहीं हो, मुझे ऐसे बनना है, ये पुरुषार्थ। तो एक एक गुण है, 7 गुण है, जानते हो, एक एक गुण धीरे धीरे याद दिलाओ, अपने आप से बात करते रहो, मैं कौन? धीरे से, मेरा रूप, फिर मेरे 7 गुण है, एक एक गुण याद दिलाओ। हाँ, मैं परमधाम से जब आए थे कितने पवित्र थे हम, ऐसे पवित्र बनना है अभी। जब परमधाम से आए थे कितने शांत शीतल थे हम, ऐसे मुझे अभी बनना है। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता हूँ, इस भ्रुकुटी में बैठकर आँखों से देखता हूँ, मुख से बोलता हूँ। बाबा हम कहता है बच्चे अशरीरी बनो, विधेयी बनो। कैसे बने?
शरीर का हिलाना नहीं। अभी अपने आप को पढ़ाओ, अभी आंखों से कौन गया कौन आया इधर उधर नहीं देखना है, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं। डिटैच, रिलैक्स कहते हैं, डिटैच कहते हैं। अशरीरी बनो। कैसे बने? हाँ, आंखों से इधर उधर देखना नहीं, बाबा को एक जगह पर देखते, एक रस, स्थिर बैठो, 10-15 मिनट ही है। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? उनके पास सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्तियां है? 8 शक्तियां है मुख्य। एक, हमारा बाप पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे शक्ति मांगो नहीं, बाप समान बनो, जैसे बाप वैसे बच्चे। सन शोस फादर, ये भगवान के बच्चे हैं। हमारा बाप कैसा है? पवित्रता का सागर। बात करो, बाबा आप कहते परम धाम में आप रहते हो, आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र रहो, आप संसार में आओ, पता चलेगा कैसे पवित्र रहना होता है। बात करो, बाबा आपके जैसे मैं पवित्र कैसे बनूं? बाबा सिखाएगा। बाबा ने कहा मैं सिखाने आता हूं, शक्ति भी देगा। बात करो उससे। बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद कभी भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा आप सबको ज्ञान सुनाते हो रोज, मैं भी आपके जैसे ही, जो मुझे आप ज्ञान सुनाते हो मैं भी औरों को सुनाऊंगा, आपके जैसे सेवा करूंगा। बाबा आप सबको सुख देते हो, कभी दुख नहीं देते हो। मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, न बोल से, न संकल्प से, न कर्म से। बाबा आप कौन हो? आनंद के सागर हो। बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बाबा आप दुख हरता, सुख करता हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हो। कभी बीमार है, कोई हॉस्पिटल में देखने जाते हो, क्यों जाते हो? बाबा इस आत्मा को मुक्ति दे दो, बहुत तड़प है, बहुत बीमार है ना, मुक्ति देता हो। बाबा आप भाग्य विधाता हो, तन मन धन समय श्वास कैसे सेवा में लगाओ, औरों को भी आप भी। और बाबा दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्ति याद रखना। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विदाता और दिव्य बुद्धि दाता। आत्मा समझ बाबा को याद कर रहा। हमारा बाप कौन? किसी को बताएंगे ना हमारा पिताजी के पास इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना, इतना पैसा है, तो हमारा पिताजी कौन? उसको याद। वो क्या चाहता है? बच्चे मेरे जैसे बनो। यही कहता ना कि बाबा से मांगो, कहता है। मांगो कहा कभी नहीं, बच्चे मेरे जैसे बनो, मैं क्या कैसा हूं ऐसे बनो, तब कहेंगे भगवान के बच्चे हैं। ऐसे अभी हम 15-20 मिनट बैठ सकते हैं, सबके मन में एक जैसा विचार चले। नहीं तो कोई मुरली सुन रहे, मुरली का विचार कर रहे, कोई इधर देख रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है। नहीं, योग सब अभी टीवी में दिखाई देता है, सब एक रस, आंखें खुली हुई, आंखें बंद नहीं करना, एक जगह देखते रहो। कोई आ रहा है जा रहा है, किसी का काम नहीं है। देखो एक रस। क्यों? बाबा ने कहा शिव की शक्तियां हो आप। आपके संकल्प इस डायमंड हॉल को एकदम शांत, शांति वन को नहीं, सारे विश्व के अंदर आपके संकल्प पहुंचेंगे। अगर अच्छे विचार करते, विचार पहुंचेंगे ना। अगर विचार नहीं करो आप तो कैसे पहुंचेगा? उसको कहते हैं शांति की शक्ति। शांति के माना आपके मन में कोई भी देहधारी का विचार 15 मिनट में नहीं आना है। नहीं आने के लिए आपको काम दिया, ये विचार करो, तो वो नहीं आएंगे। अगर वो नहीं करेंगे आप, जरूर आएगा। अरे अभी ट्रेन में जाना है, घर में बच्चों को फोन करना है, विचार आएगा। खाली है, खाली मन शैतान का काम करेगा, खाली बुद्धि भटकेंगी जरूर। इन दोनों को काम दे दो। बैठते ही अपने आप से पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, सबके मन में एक जैसे विचार चले। इसको कहते हैं शांति की शक्ति। ये असंभव को भी संभव कर सकती है, सबकी बीमारी दर्द सबको मिटा सकती है, सब विघ्नों को। संगठित चाहिए। बहुत दफा बाबा कहते हैं सबके मन में एक जैसा विचार चले। ठीक है, दोबारा बताता हूं। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म,
मैं कहाँ से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? शिव बाबा कौन है? वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। हमारा बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे मुझे करना है। हमारा बाप कौन? भाग्य विदाता है, दिव्य बुद्धि दाता। एक एक शक्ति लेकर के बात करो, ठीक है।